जय श्री हरि। आज हम बात कर रहे हैं श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर आने वाले उस अद्भुत पर्व की, जिसे हम सब बड़े श्रद्धा और प्रेम से रक्षाबंधन कहते हैं। यह पर्व केवल धागों का पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, आत्मीयता और रक्षा के व्रत का प्रतीक है। यह पर्व केवल बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांध देने से नहीं, बल्कि एक दिव्य भावना से जुड़ा होता है। यह पर्व है रक्षा सूत्र के पवित्र संकल्प का, एक ऐसी डोर का जो जन्म जन्मांतर तक जुड़ती है। 2025 में रक्षाबंधन की तिथि को लेकर मन में बहुत भ्रम फैला हुआ है। कोई कहता है कि यह 8 अगस्त को है, तो कोई कहता है 9 अगस्त को मनाया जाएगा। परंतु जब हम धर्मशास्त्रों और पंचांगों के अनुसार विश्लेषण करते हैं, तब हमें मिलता है सटीक उत्तर, जो भक्ति, ज्योतिष और धर्म पर आधारित होता है। चलिए इसी रहस्य को खोलते हैं संत वाणी में और जानते हैं कि रक्षाबंधन 2025 में कब है, राखी बांधने का सही समय क्या है, भद्राकाल कब है और पूजा विधि क्या है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 से हो रहा है और यह समाप्त हो रही है 9 अगस्त 2025 को दोपहर 1:24 पर। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व तभी मनाया जाता है जब पूर्णिमा तिथि हो और भद्राकाल समाप्त हो चुका हो। भद्राकाल को लेकर शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि जब तक भद्राकाल रहता है तब तक शुभ कार्य वर्जित होते हैं। खासकर रक्षा सूत्र बांधना भद्राकाल में निषिद्ध माना गया है, क्योंकि यह अशुभ फल देता है। भद्राकाल का संबंध भद्रा देवी से है, जो शनिदेव की बहन है और उनका स्वभाव उग्र माना गया है। अतः जब तक भद्राकाल रहता है, कोई भी मंगल कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, उपनयन, गृह प्रवेश, मुंडन और राखी बंधन नहीं करना चाहिए। वर्ष 2025 में भद्राकाल समाप्त हो रहा है 9 अगस्त की सुबह से पहले। अतः भद्राकाल के बाद जब सूर्य देव का उदय होगा और भद्राकाल समाप्त हो जाएगा, तभी राखी बांधना शुभ रहेगा। अब हम जानेंगे राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। 9 अगस्त 2025 को सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक राखी बांधने का श्रेष्ठ समय माना गया है। इसी अवधि में सभी बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। इसी समय को शास्त्रों में रक्षाबंधन शुभ काल कहा गया है। इस अवधि में चंद्रमा भी शुभ भाव में होता है, सूर्य बलवान होता है और भद्राकाल समाप्त हो चुका होता है। यदि किसी कारणवश आप इस समय में राखी नहीं बांध पाएं, तो दोपहर 1:41 से 2:54 तक का विशेष मुहूर्त भी विद्वानों द्वारा मान्य किया गया है। हालांकि कोशिश यही करें कि राखी प्रातःकाल में ही बांधी जाए। रक्षाबंधन की पूजा विधि अत्यंत सरल और हृदय को भाव विभोर करने वाली होती है। इस दिन बहनें प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजन थाली सजाएं, जिसमें रखें रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई, रक्षा सूत्र और जल। पहले भगवान श्री गणेश, फिर श्री कृष्ण और फिर अपने कुल देवताओं का स्मरण करें। उसके बाद भाई को आसन पर बिठाएं, उनके मस्तक पर रोली और अक्षत से तिलक करें। फिर राखी बांधते हुए यह मंत्र बोलें, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे मां चल मां चल। इसके पश्चात बहन अपने भाई की आरती उतारे, मिठाई खिलाए और लंबी उम्र की कामना करे। भाई भी अपनी बहन को वस्त्र, धन, उपहार अथवा संकल्प रूपी प्रेम प्रदान करें और उसे जीवन भर सुरक्षा देने का वचन दें। यह वचन केवल शब्दों में नहीं, कर्म में भी प्रकट होना चाहिए। रक्षाबंधन का यह पर्व केवल भाई और बहन तक सीमित नहीं है, यह हर उस रिश्ते के लिए पवित्र है जहां रक्षा और समर्पण का भाव है। आजकल बहनें अपने जीजा को भी राखी बांधती हैं, मित्र एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं और यहां तक कि महिलाएं अपने इष्ट देव को भी राखी अर्पित करती हैं। सनातन संस्कृति में भगवान को भी यह पर्व समर्पित है। जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ से खून बहते देखा, तो उन्होंने अपनी साड़ी फाड़कर बांध दी थी। उस दिन कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली कि इस रक्षा सूत्र की लाज वे हर युग में रखेंगे, और फिर जब द्रौपदी की लाज संकट में आई, तो वही श्री कृष्ण उसके रक्षक बनकर आए। रक्षाबंधन का पर्व हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में विश्वास हो, निस्वार्थ प्रेम हो और रक्षा का संकल्प हो। यह पर्व एक अवसर है
जहां परिवार एक साथ आता है, पुराने गिले शिकवे मिटते हैं और एक नई शुरुआत होती है। यदि इस दिन हम कुछ विशेष उपाय करें, जैसे गौ सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान या जरूरतमंदों को राखी और मिठाई देना, तो इसका पुण्य फल और भी बढ़ जाता है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले भागों में हम बताएंगे रक्षाबंधन के दिन कौन से उपाय करें जिससे दुर्भाग्य दूर हो, लक्ष्मी कृपा बनी रहे और घर में प्रेम बना रहे। अगर आपने अब तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि हर पर्व पर हम लाते हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति और पारिवारिक सुख शांति के ऐसे रहस्य जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। जय श्री राधे। अब हम प्रवेश करते हैं रक्षाबंधन 2025 की उस आध्यात्मिक गहराई में, जहां केवल राखी बांधना ही नहीं, बल्कि उस दिन की ऊर्जाओं को समझना, ग्रहों के संयोग को जानना और शुद्ध भावनाओं से भरे रहना भी अत्यंत आवश्यक है। यह पर्व केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का वह केंद्र है जहां बहन का संकल्प और भाई की रक्षा भावना एकत्रित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। 9 अगस्त 2025 को जब सुबह सुबह सूर्योदय के साथ साथ शुभता अपने चरम पर होगी, तब बहनों को चाहिए कि वे सच्चे मन से अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। परंतु यह भी जानना आवश्यक है कि उस समय आकाश में कौन से ग्रह शुभ भाव में रहेंगे, कौन सा नक्षत्र चल रहा होगा और किस प्रकार का योग बन रहा होगा, क्योंकि इन्हीं सब का असर हमारे मन, हमारे भाव और हमारे कर्मों पर पड़ता है। रक्षाबंधन के दिन यदि चंद्रमा शुभ राशि में हो और रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र का योग बन रहा हो, तो रक्षा सूत्र का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। 2025 के रक्षाबंधन पर चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग बन रहा होगा, जो वैवाहिक सुख, प्रेम, पारिवारिक एकता और लक्ष्मी कृपा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन सूर्य भी अपने प्रबल स्थान में रहेगा, जिससे आत्मबल बढ़ेगा और रक्षा सूत्र बांधने वाले को दिव्य ऊर्जा प्राप्त होगी। जो बहनें इस दिन सच्चे भाव से भाई की आरती करती हैं, उनके भाई को केवल बाहरी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि अदृश्य ईश्वरीय कवच की भी प्राप्ति होती है। अब बात करें रक्षाबंधन से जुड़े कुछ गुप्त वास्तु रहस्यों की, तो वह भी जान लेना अति आवश्यक है। बहन जब राखी बांधने बैठे तो उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो और भाई का मुख पश्चिम की ओर। ऐसा करने से सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा दोनों को प्राप्त होती है। अगर संभव हो तो पूजा थाली में तुलसी पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी माता घर के वातावरण को शुद्ध करती हैं और अशुभ शक्तियों को बाहर करती हैं। राखी बांधते समय तांबे या पीतल की थाली का प्रयोग करें। उसमें रोली, अक्षत, हल्दी, मिठाई, दीपक और गंगा जल रखें। दीपक में गाय के घी का प्रयोग करें और अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं, जिससे वातावरण सुगंधित और सात्विक हो जाए। यह सब कार्य सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में किया जाए तो रक्षा सूत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब जानिए रक्षाबंधन के दिन किए जाने वाले कुछ गुप्त टोटके, जो विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक एकता और भाई की उन्नति के लिए किए जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें राखी बांधने के बाद यदि भाई को केसर मिश्रित दूध पिलाती है तो उसका भाग्य उज्जवल होता है। यदि बहन भाई की जेब में एक पीले कपड़े में बांधकर 5 कौड़ियां और थोड़े से चावल डालती है तो वह व्यक्ति जीवन भर नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहता है। यदि बहन राखी बांधते समय भाई के दाहिने हाथ में मौली बांध दे और मौली में एक तांबे का सिक्का और हल्दी का टुकड़ा भी साथ में रख दे, तो वह भाई कभी आर्थिक तंगी का शिकार नहीं होता। रक्षाबंधन के दिन विशेष दान पुण्य करने से भी अद्भुत लाभ मिलता है। यदि आप उस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या किसी गरीब बहन को राखी और मिठाई दें, तो वह पुण्य संचित होकर आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा और गुड़ खिलाना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि बहनें अपने हाथों से बने लड्डू गौ माता को खिलाकर भाई को राखी बांधें, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा का दायित्व लेते हैं। इसी तरह तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर रक्षा सूत्र बांधना भी विशेष फलदायी होता है। एक विशेष और अद्भुत उपाय रक्षाबंधन के दिन किया जा सकता है।
बहन भाई को राखी बांधते समय उसके मस्तक पर चंदन और केसर से तिलक करें और मन ही मन भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करें कि मेरा भाई सदा सुखी रहे, सुरक्षित रहे और जिस भी कार्य में हाथ डाले उसमें सफलता मिले। इसके बाद बहन भाई की आरती करने के बाद उसके सिर पर चावल छिड़के और 3 बार क्लॉकवाइज घुमा दें। यह प्रक्रिया भाई के ऊपर से सारी बुरी नजरें और बाधाओं को दूर कर देती है। अब बात करें उन महिलाओं की जो भाई न होने पर भगवान को राखी बांधती हैं, तो उनका भाव और पूजा विधि कुछ अलग होता है। वे अपने इष्ट देव की प्रतिमा को स्नान कराकर उन्हें पीतांबर अर्पित करें, चंदन का तिलक करें और रक्षा सूत्र बांधते हुए मन में यह संकल्प करें, हे प्रभु, जैसे आप द्रौपदी की रक्षा को आए वैसे ही मेरी भी हर कदम पर रक्षा करें। यह भावना इतनी बलशाली होती है कि ईश्वर स्वयं उस महिला के जीवन में भाई के समान रक्षक बनकर उपस्थित होते हैं। रक्षाबंधन के दिन यदि बहन अपने घर में पीले रंग का वस्त्र धारण करें, हाथों में मेहंदी रचाएं और कम से कम 7 बार AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, तो उसकी वाणी में ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि वह जो भी आशीर्वाद दे वह अवश्य फलीभूत होता है। उसी प्रकार यदि भाई बहन को राखी बांधने के बाद आशीर्वाद देते हुए कहे, तुम सदा सुहागिन रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो, तो यह भी संकल्प सिद्ध हो जाता है। इस दिन घर में साक्षात लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः रक्षाबंधन के दिन घर को स्वच्छ रखें, दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण बांधें, गंगा जल से छिड़काव करें और पूरे घर में दीप जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और भाई बहन के रिश्तों में मधुरता आती है। जय जय श्री सीताराम। अब हम उस गूढ़ अध्याय में प्रवेश करते हैं जहां रक्षाबंधन मात्र एक पर्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और सांसारिक सुख संपदा का मार्ग बन जाता है। यह दिन एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जो यदि सही विधि और भाव से अपनाया जाए तो केवल भाई बहन ही नहीं, संपूर्ण परिवार, कुल और जीवन को सुख, शांति और लक्ष्मी की कृपा से भर सकता है। इस भाग में हम जानेंगे रक्षाबंधन के कुछ चमत्कारी गुप्त उपाय, जिनका वर्णन ना तो आम पंचांग में मिलता है और ना ही किसी सामान्य विधि में। यह वे रहस्य हैं जो संतों, पुराणों और तांत्रिक परंपराओं से प्राप्त हुए हैं, जो आज तक छुपे रहे। रक्षाबंधन के दिन यदि प्रातःकाल स्नान के पश्चात बहनें घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल से स्वस्तिक बनाएं, तो उस घर में वर्ष भर दरिद्रता, रोग और शोक प्रवेश नहीं कर सकते। यदि घर के उत्तर पूर्व कोने में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर राखी बांधते समय AUM विष्णवे नमः मंत्र का 11 बार जाप किया जाए, तो भगवान विष्णु स्वयं उस परिवार की रक्षा का दायित्व ले लेते हैं। इसी प्रकार बहन यदि राखी बांधते समय भाई के मस्तक पर तिलक करते हुए AUM क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का उच्चारण करे, तो भाई की बुद्धि तीव्र होती है, निर्णय शक्तियां बढ़ती हैं और जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। एक विशेष उपाय जो रात्रि के समय किया जाता है वह अत्यंत चमत्कारी है। रक्षाबंधन के दिन रात्रि में बहनें जब सभी सो जाएं, तब चुपचाप अपने भाई के तकिए के नीचे एक चांदी का सिक्का, 7 चावल के दाने और थोड़ी सी पीली सरसों रख दें और प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरे भाई के जीवन में कभी दरिद्रता, रोग, क्लेश न आए। इस उपाय को करने वाली बहनों के भाइयों पर संकट कभी टिक नहीं सकते। यह प्रयोग विशेष रूप से उन भाइयों के लिए लाभदायक है जो व्यापार में नुकसान, नौकरी में रुकावट या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं। अब बात करते हैं रक्षाबंधन के दिन वास्तु दोष निवारण के उपायों की। यदि किसी के घर में वास्तु दोष है, जैसे दक्षिण पश्चिम दिशा में जल स्रोत होना, रसोई गलत दिशा में होना या मुख्य द्वार पर तिरछा प्रवेश, तो इस दिन विशेष विधि अपनाई जाती है। घर की दक्षिण दिशा में गाय के घी का दीपक जलाकर रक्षा सूत्र बांधते समय AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मकता नष्ट होती है और परिवार में समृद्धि का प्रवेश होता है। यदि कोई घर में बार बार झगड़े, मानसिक तनाव या व्याधि का अनुभव कर रहा हो, तो रक्षाबंधन के दिन हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के आगे रक्षा सूत्र बांधें और रामदूताय नमः का जाप करें।
रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जो संतानहीन हैं। यदि कोई दंपति वर्षों से संतान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है तो रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह नागकेसर, गोमती चक्र, श्वेत चंदन और शहद को पीले वस्त्र में बांधकर शिवलिंग के समीप अर्पित करें और रक्षा सूत्र बांधकर भगवान शिव से प्रार्थना करें तो संतान प्राप्ति का योग बनता है। यदि किसी महिला की संतान को बार बार बुरी नजर या शारीरिक रोग होते हों तो वह रक्षाबंधन के दिन अपने बच्चे की कलाई पर मौली बांधकर उसमें एक लौंग, एक इलायची और थोड़े से चावल बांध दे, फिर बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाकर बहते जल में बहा दे। यह उपाय बालक के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना देता है। अब जानिए रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी कृपा को स्थायी कैसे बनाया जाए। इस दिन यदि बहनें लक्ष्मी माता का चित्र अपने घर के उत्तर दिशा में स्थापित करें और उन्हें गुलाब के फूल, सफेद मिठाई और 5 पीली कौड़ियां अर्पित करें, साथ ही AUM श्री ह्रीं श्री लक्ष्म्यै नमः का जाप करें तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। फिर जब वे राखी बांधेंगी तो वह केवल रक्षा सूत्र नहीं बल्कि लक्ष्मी सूत्र बन जाएगा और उस भाई के जीवन में स्थायी समृद्धि का द्वार खुल जाएगा। यदि बहनें अपने भाई को पीले वस्त्र, पीतल का सिक्का या हल्दी से रंगी हुई वस्तु भेंट करें तो लक्ष्मी का वास उस भाई के जीवन में स्थायी रूप से होता है। रक्षाबंधन के दिन कुछ वस्तुएं भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली, मदिरा या ऐसा कोई भी आहार जो सात्विकता को नष्ट करे। यह दिन केवल बाह्य रक्षा नहीं बल्कि आत्मिक रक्षा का पर्व है। यदि इस दिन हमारा मन, वाणी और आचरण पवित्र रहेगा तो रक्षाबंधन का प्रभाव कई जन्मों तक साथ रहेगा। अब हम अगले भाग में जानेंगे रक्षाबंधन के दिन गाय को क्या खिलाएं जिससे दुर्भाग्य दूर हो, बहन भाई दोनों का भाग्य प्रबल हो और कुंडली के दोष शांत हों। साथ ही जानेंगे कैसे इस दिन तुलसी, शिवलिंग और पीपल के पूजन से अद्भुत फल प्राप्त होता है। अब जानिए रक्षाबंधन पर किए जाने वाले कुछ दिव्य उपाय जो वास्तु और धर्मशास्त्रों दोनों से सिद्ध हैं। यदि बहनें रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने के पश्चात एक पीले रेशमी वस्त्र में चुटकी भर हल्दी, एक सुपारी, ताम्र का सिक्का और अक्षत बांधकर उसके बटुए में रख दें तो उसकी धन वृद्धि और व्यापार में स्थायित्व निश्चित हो जाता है। वहीं यदि भाई के दाहिने हाथ में बांधी गई राखी के साथ छोटी इलायची भी बांध दी जाए तो वाणी में माधुर्य बना रहता है, जिससे समाज में उसका मान सम्मान दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि रक्षाबंधन के दिन घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाकर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करने से समस्त दोष समाप्त होते हैं। बहनें यदि अपने भाई के नाम से जल में गंगा जल, गुलाब जल और केसर मिलाकर तुलसी को अर्घ्य दें तो भाई की आयु लंबी होती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। यदि रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को चांदी का सिक्का या चांदी का रक्षा सूत्र भेंट करती है तो यह उसके जीवन में दुर्भाग्य को समाप्त करता है और जीवन को सौभाग्य की ओर मोड़ देता है। साथ ही चांदी का रक्षा सूत्र बांधने से चंद्रमा की शीतलता और मन की स्थिरता प्राप्त होती है। आपको यह भी जानना चाहिए कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है। यह पर्व गुरु और शिष्य, मित्रों, रिश्तेदारों और यहां तक कि राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा में लगे जवानों को भी समर्पित किया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि रानी कर्णावती ने जब मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी, तब हुमायूं ने इसे अपनी बहन का मान रखते हुए युद्ध छोड़कर उसकी रक्षा की थी। यह पर्व हमारे भीतर रक्षा का भाव जगाने वाला उत्सव है। रक्षाबंधन के दिन एक और विशेष बात का ध्यान रखें। घर में तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। यह दीपक पीतल का हो और उसमें गाय का घी डालकर बत्ती जलाई जाए। इससे घर में सुख, शांति और आरोग्य बना रहता है। अगर घर में लगातार अशांति रहती हो या भाई बहन में मतभेद रहते हों तो इस दिन बहनें एक नारियल पर काजल की बिंदी लगाकर उसे भाई के ऊपर से उतारकर बहते जल में प्रवाहित करें। यह उपाय अद्भुत रूप से हर नकारात्मकता को दूर करता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु अवश्य लिखें।
दोस्तों, रक्षाबंधन की जय हो जय हो।